स्तुति और प्रेज़ द लॉर्ड। प्रशंसा करते हैं ईश्वर की, तारीफ करते हैं नाज़री, महिमा करते हैं महिमामय प्रभु, ज्योतियों के पिता, आशीषों के पिता, करूबों पर विराजमान, सियोन में महान, स्तुतियों में वास करने वाले, स्वर्ग के ऊपर अति महान तेजोमय प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह, यीशु नाज़री, प्रशंसा करते, महिमा करते। मसीह में प्रिय जनों, आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह। आइए कुछ देर प्रभु से बातें करें। फिर से प्रभु ने सुंदर दिन दिया है, सुंदर सुबह, भोर, सवेरा हमें दिखाया है, सुंदर प्रकाश हमारे जीवन में उदय किया है। तो आज के सुंदर दिन के कुछ समय प्रभु के साथ, प्रभु से बातें करने में बिताएंगे, ताकि आज का पूरा दिन हमारे लिए आशीष का हो जाए। आज के दिन में हम जो भी करें उसमें सफल हो गए, हमारी सारी मनसा पूरी हो, हम प्रभु को अपने जीवन में पाए। मेरे प्रिय, प्रभु के जीवन में रहता है जो अपने आप को शुद्ध है, पाक पवित्र बना करके रखते, अपने आप को नर्म बनाते हैं, प्रभु के अधीन करते हैं, वैसे ही चलते हैं जैसा कि प्रभु चाहता है। जो मार्ग प्रभु देता है उसी पर चलते हैं। हमें प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद। आइए प्रभु को धन्यवाद, उन बातों के लिए धन्यवाद दें, उन बातों के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपके जीवन में होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, लेकिन प्रभु ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रिय, हमने प्रभु को नहीं, प्रभु हमें चुना है, अपने प्रेम में लाया है, अपने निकट, करीब, नजदीक, पास से समीप लाया है कि हम जीवन पाए। हम पाप में थे, श्राप हमारे ऊपर लगा था, शैतान के हाथ में थे, नाश की ओर जा रहे थे। आमीन। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद, नाश हो रहे थे। आमीन। यीशु ने स्वर्ग के सुख विलासों को छोड़कर के इस जगत में आया, अपने लहू के एक एक बूंद को बहा करके पाप, श्राप, शैतान से स्वतंत्र किया। हम उस पर विश्वास किए, उसको अपने उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में ग्रहण किए, उसके बताए हुए मार्गों पर ही चल रहे हैं, चलना स्टार्ट किए। आमीन। आगे स्वतंत्र हैं, पाप, श्राप, शैतान से स्वतंत्र हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद। बहुत ब्लेस होंगे, आशीषित होंगे, बड़े बड़े काम अपने जीवन में होते हुए देखेंगे, बड़ी बड़ी आशीष से प्रभु की ओर से पाएंगे, जब हम प्रभु में बने रहेंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद। हम नया जीवन पाए हैं, प्रभु ने हमें नया जीवन दिया है। इस बात के लिए, इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, प्रशंसा करेंगे। मेरे प्रिय, चुप न रहे, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की प्रशंसा करें, प्रभु की तारीफ, बढ़ाई, आदर और सम्मान करें, उसके बेशकीमती लहू का जय जयकार करें, उसके पवित्र, मीठा, मनोहर, अद्भुत, अनोखा, चमत्कारी नाम को ऊंचा उठाएं। और भी प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहता है, चमत्कार करना चाहता है, आश्चर्य काम करना चाहता है, और भी आपके जीवन में आशीष बरकत उधेड़ना चाहता है, आपको आशीषित व्यक्ति बनाना चाहता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें।
उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी तारीफ करें, उसकी बड़ाई करें। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ, धन्यवाद देते हैं तहे दिल से, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराइयों से, लाख लाख है, करोड़ों करोड़ों प्रभु से अपने हाथों को आपके पवित्र सिंहासन की ओर उठा करके, आप पवित्र ऊंचे सिंहासन की ओर उठा करके आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जीवितों के पृथ्वी पर हम जीवित हैं, जीवितों के उजियाला में चल रहे हैं, कारण वजह आप है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अनुग्रह दया कृपा प्रभुता करुणा के लिए, इच्छा चाहत मर्जी के लिए, बीते हुए दिन और रात्रि के हर एक पहर आप हमें संभाले, सब कुछ भरपूरी से हमें दिए, हमें स्वस्थ रखे स्वर्गीय पिता, सारे दुर्घटनाओं से बचा करके रखे और एक और नए दिन में लेकर आए हैं। सो होने दीजिए प्रभु, इस दिन में हमें आपकी ज़रूरत है। अनुग्रह कर स्वर्गीय पिता, आपका अनुग्रह दया कृपा प्रभुता करुणा इस नए दिन में भी हमारे ऊपर बने, हमारे ऊपर हो। धन्यवाद देते हैं यीशु जी, आपकी स्तुति करते, महिमा करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भजनकार कहता है 51 अध्याय के 10 में कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हाँ, शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रिय राजा दाऊद ने अपने अंदर शुद्ध मन उत्पन्न होने के लिए, शुद्ध मन पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्यों परमेश्वर से दुआ कर रहा है? क्यों वो शुद्ध मन स्थिर आत्मा अपने अंदर, हाँ अपने अंदर परमेश्वर से मांग रहा है? इसलिए मेरे प्रियो कि जब भी वो प्रभु को आवाज दे, प्रभु उसकी सुन सके और वो प्रभु की, आमीन, प्रभु की स्तुति है। जिनका मन शुद्ध नहीं है, पाक नहीं है, पवित्र नहीं है, वो कितनों भी प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु को आवाज देंगे, उनका आवाज से प्रभु के कानों तक नहीं जाएगा, उनके पुकार को प्रभु नहीं सुनेगा। जिनके मन में पाप है, छल कपट की बातें हैं, धोखे की बातें हैं, ईर्ष्या है, दाह है, सांसारिक बातें, व्यभिचार की बातें, बुराई की बातें, दुष्टता धर्म की बातें हैं, जिनका मन पूरी तरह अपवित्र है, इन सारे बातों से उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है, उनकी दुआ, उनकी याचना विनती सुनी नहीं जाती है। और जिनके अंदर प्रभु का आत्मा नहीं है, वो प्रभु के नहीं है, क्योंकि वो शरीर के चलाए चल रहा है, आत्मा के नहीं। जब तक कि आत्मा के चलाए जो कोई नहीं चलेगा, वो ठोकर खाते रहेंगे और वो अच्छे से प्रभु को समझेंगे नहीं, प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे नहीं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। तो शुद्ध मन और प्रभु का आत्मा जरूरी है। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी सुने और प्रभु में आप बने रहे तो आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लिखा है भजन संहिता में ही लिखा है, राजा दाऊद बोलता है कि यदि मैं अपने मन में व्यर्थ बातें सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, लेकिन प्रभु तो मेरी सुना है।
आमीन। प्रभु की स्तुति हो। ईसा से पता चलता है कि राजा दाऊद बोलता है कि मैं अपने मन में व्यर्थ बातें नहीं सोचता, इसीलिए सुना है और उत्तर दिया है। मेरे प्रियो, कोई भी गलत बातें, बुरी बातें अपने मन में उत्पन्न होने मत दीजिए। अपने मन पर कंट्रोल कीजिए, अपने मन पर अधिकार रखिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अपने मन को अपने वश में कीजिए। आमीन। जो मन कहता है, जो जी कहता है, वो नहीं करना है। मन परमेश्वर के इच्छा से हमें दूर ले जाता है, अनुग्रह से हमें दूर करता है, परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन कराता है, विधि नियमों का उल्लंघन कराता है, परमेश्वर के वचन से अलग हटाता है, दूर करता है, परमेश्वर के भय नहीं मानने देता, परमेश्वर से डरने नहीं देता। वहीं ले जाता है जहाँ शैतान चाहता है कि हम जाए। जहाँ से हम निकले हैं वहीं हमारा मन हमसे पाप करवा करके, परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करवा करके हमें ले जाना चाहता है, हमारा जीव ले जाना चाहता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दुआ करना है, प्रार्थना करना है राजा दाऊद की तरह। यदि आपके मन में, आपके दिमाग में गलत बातें आता है, सोच में गलत बातें आता है, आपका दृष्टि गलत देखता है, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आपका मन बार बार गलत की ओर जाता है, पाप की ओर जाता है, बुराई की ओर जाता है, दुष्टता धर्म के कामों की ओर जाता है, नशा की ओर जाता है, जुआ खेलने के लिए आपको उत्साहित करता है। प्रार्थना कीजिए, प्रभु उस बुरे मन को खत्म करेगा और शुद्ध पाक पवित्र मन आपके अंदर उत्पन्न करेगा, अपनी आत्मा आपके अंदर डालेगा कि आप शरीर के सारी अभिलाषा के ऊपर, संसार के सारी अभिलाषा के ऊपर सह पाए। स्थिर आत्मा जरूर आपके अंदर उत्पन्न करेगा, आपके अंदर डालेगा कि आप आगे बढ़ें और प्रभु के नाम की जय जयकार करें, प्रभु की तारीफ करें, बड़ाई करें। आप प्रभु को पुकारें, जब भी पुकारें प्रभु आपकी सुने और आपकी मदद करें, आपकी गाइड करें, आपको संभाले, आपका मार्गदर्शन, आपका अगुवाई करें। प्रार्थना करना है हर एक बात के लिए, हाँ हर एक बात के लिए दुआ करना है। नशा छोड़ना चाहते हैं, दारू पीना छोड़ना चाहते हैं, जुआ खेलना छोड़ना चाहते हैं, सांसारिक सॉन्ग सुनना छोड़ना चाहते हैं, गलत पिक्चर देखना छोड़ना चाहते हैं, कोई भी बुरा लत आपको लगा है, बुरी आदतें हैं और आप छोड़ना चाहते हैं, उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं, प्रभु के प्रेम में, इच्छा में जाना चाहते हैं, प्रभु के भय में जीना चाहते हैं आप, तो प्रार्थना कीजिए, प्रभु मदद करेगा। शैतान गलत मार्ग पर से हमें हटने नहीं देता है, हमारा मन हमें हटने नहीं देता है, लेकिन प्रभु जब चाहेगा तो हम हट जाएंगे। एक कोढ़ी प्रभु के पास आया और बहुत ही नर्म होकर के बोला, हे प्रभु यदि आप चाहें तो मैं अपने बीमारी से, अपने पुण्य से शुद्ध हो सकता हूँ। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। उसके अंदर भी इच्छा थी कि उसका कोढ़ खत्म हो जाए, वो कोढ़ से स्वतंत्र हो जाए, लेकिन वो अपनी इच्छा प्रभु को न बता करके क्या बोलता है, प्रभु आपकी इच्छा है तो आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं, मुझे कोढ़ से स्वतंत्र कर सकते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। वो कोढ़ से स्वतंत्र होने के लिए बहुत कुछ किया होगा, आमीन, बहुतों के पास गया होगा, लेकिन वो कोढ़ से स्वतंत्र नहीं हुआ। आमीन। उसकी इच्छा था कि वो स्वतंत्र हो जाए, लेकिन मनुष्य की इच्छा काम नहीं करता, चाह काम नहीं करता, मर्जी काम नहीं करता। आमीन। जब तक कि परमेश्वर न चाहे, तो वो जान गया कि यदि परमेश्वर की इच्छा हो, यीशु की इच्छा हो, प्रभु की इच्छा हो, तो वो मुझे कोढ़ से स्वतंत्र कर सकता है। इसीलिए वो प्रभु के पास आकर के प्रभु से बोला कि प्रभु यदि आपकी इच्छा है तो आप मुझे कोढ़ से स्वतंत्र कर सकते हैं। क्या लिखा है? प्रभु बोला, मेरी इच्छा है कि तू स्वतंत्र हो जा, और उसका कोढ़ जाता रहा, ऐसा लिखा है। प्रभु अपने हाथों को उसकी ओर बढ़ाया, छुआ,
वो बोला मैं चाहता हूँ कि तू स्वतंत्र हो जाए, और ये लिखा है कि उसका कोढ़ जाता रहा। मेरे प्रिय, यदि आप प्रार्थना में बोलेंगे कि प्रभु मैं नशा करता हूँ, मैं गलत करता हूँ, बुरा काम करता हूँ, पाप करता हूँ, पाप में हूँ, ना चाहते हुए दुष्टता धर्म की काम करता हूँ, पर मैं निकालना चाहता हूँ, यदि आपकी इच्छा हो तो आप इनसे निकाल सकते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। नर्म होकर के बोलिए, आपके जीवन में जो भी गलत लत है प्रभु को बताइए, और आप चाहते उसको छोड़ना तो प्रभु को बताइए कि प्रभु मैं छोड़ना चाहता हूँ, आपकी इच्छा हो तो छूट जाए। तो मैं आपको बता दूं, प्रभु आपके ऊपर भी अनुग्रह करेगा, जैसे वो कोढ़ी के ऊपर अनुग्रह किया और उसका कोढ़ जाता रहा, आपके ऊपर भी अनुग्रह करेगा और आपके जीवन से सारा पाप बुराई खत्म हो जाएगा। आपका जो गलत लत लग चुका है, आपको जो गलत आदतें हैं वो छूट जाएगा, आप जीवन पाएंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपका मन शुद्ध हो जाएगा, आपका सोच, आपका विचार, दृष्टि, ध्यान, दिल, दिमाग, हृदय सब पवित्र हो जाएगा। प्रभु शुद्ध विवेक देगा, शुद्ध मन उत्पन्न करेगा। प्रार्थना करना है मेरे प्रियो, प्रार्थना कीजिए, अपने जीवन को प्रार्थना का जीवन बनाइए, उपवास रह करके प्रार्थना कीजिए। प्रभु का अनुग्रह, उसका दया, उसका कृपा, प्रभु का करुणा क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। वो जरूर चाहेगा कि आप इस जीवन में प्रवेश करें, सत्य को जाने, स्वतंत्र हो गए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति है मेरे प्रिय। अपने आप को पवित्र शुद्ध पाक करने के लिए अपने मन को, अपने ध्यान को, हृदय को, विवेक को, दिल, दिमाग को, सोच को, दृष्टि को शुद्ध पाक पवित्र करने के लिए, शुद्धता पवित्रता का जीवन पाने के लिए प्रार्थना कीजिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उपवास रहिए। यदि आप शुद्धता पवित्रता का जीवन पा लेते हैं, उस जीवन प्राप्त कर लेते हैं जैसा जीवन प्रभु को भाता है, तो मैं आपको बता दूं, बिना उपवास में प्रार्थना किए हुए आपको जो चाहिए आप पे प्रभु से मांगेंगे और आपको मिल जाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत से लोग हैं, अब बहुत से लोग जॉब की तलाश में होते हैं, अच्छा घर चाहिए, वस्त्र चाहिए, रोटी नहीं, खाने को समय पर नहीं मिलता है, खाना चाहिए, बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होता है, वो मांगते पर नहीं मिलता, और जब नहीं मिलता तो वो उपवास करते हैं। मैं आपको बता दूं, अपने जीवन की ज़रूरत और आवश्यकता की चीज़ें पाने के लिए, पूरा करने के लिए, अपने जीवन की कमी को पूरा करने के लिए उपवास में प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। पाप से छुटकारा पाने के लिए उपवास में प्रार्थना करने की जरूरत है। जब आप उपवास में प्रार्थना करेंगे, पाप से स्वतंत्र हो जाएंगे, पाप की ओर से अपने मन को प्रभु की ओर फिरा लेंगे, आपको शुद्धता पवित्रता का जीवन मिल जाएगा, आपके अंदर प्रभु का आत्मा आ जाएगा, प्रभु का आत्मा वास करेगा, आप प्रभु के रूह और भाषा से भर जाएंगे, तो सिर्फ सोचेंगे और पूरा हो जाएगा। जो कुछ के लिए आप सोचेंगे पूरा हो जाएगा। आमीन। उपवास में मांगना नहीं पड़ेगा, सोचते ही पूरा हो जाएगा। आप सोचेंगे काश मुझे ऐसा जोर मिल जाता, और मिल जाएगा। अच्छा घर मिल जाता, ऐसा घर मिल जाता, आपके लिए वैसा हो जाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति। अपने आप को सबसे पहले पवित्र बनाइए, शुद्ध बनाइए, पाक से। आमीन। प्रभु की स्तुति। अपने मन को पवित्र बनाइए, किसी के प्रति अपने अंदर बदला का भावना मत रखिए, ईर्ष्या मत रखिए, डाह मत रखिए। शरीर के काम जो भी प्रगति गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय के 1 से पढ़ेंगे, उसमें लिखा है वो सारा काम छोड़िए, विचार, गंदे काम, लुचपट, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, मतवाल, नीला कीड़ा लिखा है, और भी ऐसे बहुत से काम हैं।
आमीन। जो कि शारीरिक व्यक्ति करता है, आमीन, आत्मिक नहीं करते। जो आत्मा से भरे हुए परमेश्वर की ओर से हैं, वो शरीर की अभिलाषा को पूरा नहीं करते, शरीर के काम नहीं करते। जो आत्मा से नहीं भरे हुए शारीरिक हैं अभी, आमीन, दूध पी रहे हैं, आमीन, लिखा है ना समय के अनुसार तो तुम्हें अन्न खाना चाहिए, लेकिन अभी तक दूध ही पी रहे हैं, यानी कि आत्मिक में अभी बच्चे हैं। आमीन। शरीर में तो बड़े हो गए हैं, लेकिन आत्मा में बच्चे हैं, वहीं शारीरिक काम करते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रार्थना कीजिए, प्रभु सब कुछ बदलेगा, आपके जीवन को भी चेंज करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते, आपकी स्तुति करते, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आज की प्रेयर और वचन सब सुनने वालों के जीवन में आशीष का कारण ठहरे, वजह बने। आशीषित हो प्रभु जी, आगे बढ़े। धन्यवाद देते प्रभु, जिसका जो प्रार्थना निवेदन है कमेंट के माध्यम से भी जो कोई प्रार्थना विषय दिए हैं, उत्तर हाँ आमीन में दीजिए। सब प्रभु जी आपके नाम की जय जयकार करें, आपकी तारीफ करें। अनुग्रहकारी खुदा धन्यवाद देते हैं, आप हम सबों की सुने, हम सबों के ऊपर अनुग्रह किए, शुद्धता पवित्रता का जीवन दिए, मन दिए, हम मन दिए, विवेक दिए, इसके लिए लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति महिमा करते, प्रशंसा करते हैं। प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। लॉर्ड जीसस, आमीन।